हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नंबर सिस्टम का नया चैप्टर। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो बुक होने वाली है गगन प्रताप सर की। हम इस बुक का एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन अपने हाथों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस बुक के हम 1 से लेकर 142 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 142 से आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142 हमारा नया टाइप है। दोस्तों, हमारा नया टाइप है जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में विभाजित किया जाए और शेषफल समान रहे। ये टाइप होना तो चाहिए था एलसीएम एचसीएफ के अंदर, लेकिन दिया हुआ है नंबर सिस्टम में, तो हम इसे नंबर सिस्टम में ही पढ़ेंगे। अगर वहां पर भी इसके क्वेश्चन होंगे तो हम वहां पर भी करेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है? 143 में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर शेषफल समान प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं 2 नोट लिखवाता हूं दोस्तों। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो एचसीएफ निकालेंगे। और दूसरा है, अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम निकालेंगे। हमें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। हम ये एलसीएम एचसीएम में भी पढ़ेंगे, बट इसके क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं तो हमें यहाँ भी करने होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहता है, ये कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124, 124 और 156 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। समान शेषफल प्राप्त होगा। हम एक तरीका तो एचसीएफ निकालने का है, भाग विधि। पहला तरीका है भाग विधि। और दूसरा तरीका है हम डिफरेंस से करेंगे। डिफरेंस से कैसे? सबसे पहले हम भाग विधि से देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग लगाओ तो 156, 156 को 108 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 108 ही कम 108 बचेगा कितना? 48। 48 से फिर 108 को भाग लगाएंगे। 108, 48 दूनी 96, 96 और फिर कितना बचेगा? 8। 8 में से 2, यहां पर कितना बचा? 10 में से 9 गया, 1 12 और 12 से फिर भाग लगाएंगे किसे? 48 को। 12 चौक 48, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम कह सकते हैं 12 इसका एचसीएफ हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, 12 इसका एचसीएफ हो सकता है। एचसीएफ वह संख्या होगी जिससे ये तीनों संख्याएं पूरी डिवाइड हो। लेकिन उसके बाद हमें किससे करके देखना होगा? हमें करके देखना होगा 108 को डिवाइड, 124 को और 156 को। एक तरीका तो ये है। 12 एचसीएफ हो सकता है, आंसर नहीं है। 12 एचसीएफ हो सकता है, आंसर नहीं है। अब हम चेक करते हैं हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहला तरीका मैंने बताया कि भाग विधि होगा। आंसर 12 नहीं होगा, वो हमें अभी नहीं पता। हम कैसे निकालेंगे? दूसरा तरीका वो है डिफरेंस, अंतर वाला मेथड। अंतर कैसे? 108 या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो हम करेंगे 124 माइनस 108 और 156
माइनस 124, 124 और 156 माइनस 108। इन तीनों का जो डिफरेंस आएगा वो सभी एक संख्या से डिविजिबल होंगे, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। निकालते हैं 108 में से 124, 8 में से 4 जाएगा 4, 10 यहाँ 0 तो 2 और 24 यहां पर देखते हैं 4 14 यस 156 सॉरी ये 124 में से घटाना है तो 24 में से 8 जाएगा 16, 56 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 32, यहां पर कितना बचेगा 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 4 4 का 4 48। अब हमें बताना है इन सभी में बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों डिविजिबल हो। अब मुझे एक ही संख्या दिख रही दे रही है, वो है 16। 16 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 16 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो 16 से 108 को विभाजित कर सकते हैं क्या, ताकि समान शेष बचे, शेष भी समान बचना चाहिए। तो 108 से 108 को विभाजित करेंगे तो समान शेष बचना चाहिए, 124 को विभाजित करेंगे तो समान शेष कैसे, 108 को मैंने विभाजित किया 16 छिक 96, शेष कितना बचा, या 16 सत्ते 112 होता है, 16 छिक 96 चलेगा। अब 96 4 12 शेष बचा, अब 16 ठे 112, 16 निम वो सॉरी 16 सत्ते 112 तो 12 बचेगा। फिर यहां पर लगाएंगे 16 से कितनी बार जाएगा, 16 निमे 144 तो 12 बचेगा, सभी में 12 12 शेष बच के आ रहा है। लेकिन तो हमारा आंसर क्या होगा 16, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144, 144 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 156 181 156 181 और 331 को विभाजित करने पर 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक का शेष जो है शेषफल 6 आता है। अब जब 6 आता है, अगर मैं यहां से एक काम कर लेता हूं, मैंने 6 इसमें से भी माइनस कर दिया, 6 इसमें से भी माइनस कर दिया, 6 इसमें से भी माइनस कर दिया, तो ये क्या होगा, जो भी संख्या बचकर आएगी वह इनके HCF से पूरी डिवाइड होगी, इनके HCF से पूरी डिवाइड होगी। मैंने किया 156 माइनस 6 तो 150 होगी एक संख्या, तो और 181 माइनस के 6 तो 175 होगी एक संख्या। एक संख्या कितनी होगी 331, तो एक संख्या होगी 325 होगी। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा। मैंने देखा बाद के 2 अंक 25 से डिविजिबल हैं, बाद के 2 अंक 25 से, बाद के 2 अंक 25 से, तो HCF कितना आएगा, HCF आएगा 25, और यही हमसे पूछा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है, ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित होगी। अब क्वेश्चन नंबर 145 में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 7 घटाने पर 15, 24, 28 और 32, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है 7 घटाने पर। तो हमसे पूछा है छोटी से छोटी, तो हमें एलसीएम निकालना होगा। अब एलसीएम निकालने का ये तरीका आप सभी को पता होगा, लेकिन इसके भी 2 तरीके हैं जो मैं आपको एलसीएम HCF में बताऊंगा। अभी जो आपको पता है उसी से करते हैं। सबसे पहले मैंने इसे डिवाइड किया 2 से जाएगा 15, 2 से 12, 2 से जाएगा 14 बार, 2 से 16 बार, उसके बाद फिर 2 से 2 15, 2 छिक 12, 2 सते 14 और 2 अट्ठे 16, उसके बाद फिर 2 से लेंगे 15, 2 तिया 6, 7 और 2 चौक 8। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 3 से काटते हैं, 3 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 7 और 4। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा हमारा 2
दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, पंजे 120, 8 तिया 24, पंजे 120, इकम 120 और सत्ते 12 सत्ते 84, 840 गुना 4 गुना 4 कितना आएगा निकाल सकते हैं। 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 140 और 4 दूनी 8 तिया 24, 24 गुना 140 कितना आएगा 0। 14 चौक 56 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 3360 क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। लेकिन हमसे उसने संख्या पूछी है कि वह छोटी से छोटी संख्या, आप सभी को पता होगा, आप सभी को जानकारी होगी कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जितने भी अंकों की पूछे एक के बाद उतनी ही जीरो हम लगा सकते हैं। अगर हम उसने कहा 5 अंकों की तो हमने 5 अंक बना लिए, 5 अंक बना लिए। और अगर पूछे बड़ी से बड़ी संख्या तो बड़ी से बड़ी कितनी होगी, बड़ी से बड़ी होगी हमारी जितनी अंकों की कहे उतनी बार 9 को लगा दो, वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वही हमारी क्या होगी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब ऑप्शन में तो 3360 नहीं है, ऑप्शन में 3360 नहीं है। जब ऑप्शन में 3360 हमारे पास नहीं है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। इस संख्या को किसी एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वह संख्या भी इन सभी से डिविजिबल होगी, वह संख्या भी इन सभी से डिविजिबल होगी। संख्या का आंसर दिए हुए हैं 5 अंकों की संख्या में, तो हम 5 अंकों की बनाने के लिए इसमें कितने से गुना करते हैं, इसमें गुना करते हैं 3 से। मिनिमम संख्या 3 है जिससे कि यह 5 अंकों की बन जाएगी। कैसे, ये होगा 3 0, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10 कितना होगा 10,080। ये भी एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी कटती है, 24 से भी, 28 से भी और 32 से भी। अब पूछा है कि विभाजित हो जाती है लेकिन 7 घटाने पर, जिसमें से हम 7 घटाने पर विभाजित होती हैं, 7 घटाने पर, 7 घटाने पर तो हमें इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,087। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निकालने को मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने 10 सेकंड में सोल्व कर सकता हूं, लेकिन समझाने के पर्पज से क्वेश्चन लंबा दिखाई आपको देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। 146 क्वेश्चन नंबर 146 कहता है, 146 कहता है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 4 5 और 8, जिसे 3 4 5, 3 4 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल, शेषफल दे रखा है उसने कितना 2, प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। और पूछा क्या है, वो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी निकालनी है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट निकालता हूं 8, 8 हटा दो, 4 से ये डिवाइड होता है, 4 दूनी 8, बचेगा क्या 3 और 5, बस क्वेश्चन हो गया। 8 पंजे 40, 40 दिया 120, मैंने कहा एलसीएम आया 120, एलसीएम कितना आया 120। पूछा क्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, उसने कहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी। अब वही निकालना है, मैंने बताया कि जितने अंकों की कहे उतनी बार हमें क्या लेना है 9 9, 3 अंकों की कहा है तो 3 बार 9 9 लेंगे। और इसे डिवाइड कर दो किससे 120 से, 120, 120 से कितनी बार जाएगा 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, सॉरी 12 अट्ठे 96, ये जाएगा 960 बार, बचेगा कितना 9 3, ये बचा 39 शेष, 39 शेष बचेगा। हमें चाहिए 3 अंकों की ही, तो इस 39 को अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मेरी संख्या आ जाएगी निकलकर, कितनी आएगी, ये आएगा 999 और माइनस के 39, 0 6 9,
ये आएगा 960। ये मैंने घटाया क्यों डायरेक्टली, यहां पर ये क्यों नहीं बताया, ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहां पर संख्या ऊपर नीचे शेष में हो सकती है। तो संख्या क्या आई, 960 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटती है, 4 से भी, 5 से भी और 8 से भी, लेकिन हमें प्रत्येक स्थिति में 2 शेष प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो कितनी आएगी संख्या, 962, 962 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। 147 147 कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। फिर वही क्वेश्चन आया 147 में, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9, 5 बार 9, जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर, जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है। तो प्रत्येक का शेषफल कितना होगा, प्रत्येक का शेषफल होगा 3, प्रत्येक का शेषफल 3 बचना चाहिए। प्रत्येक का शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मैंने देखा कि ये संख्या किसी से नहीं कटती, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 7 नम 63 गुना 11, 63 गुना 11, 11 तिया 33, 11 छिक 66 और 3 69, एलसीएम होगा 693। अब उसने कहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 बार 9, 1 2 3 4 5, इसे भाग लगाएंगे कितने से, 693 से। तो कितनी बार जाएगा, 693, एक बार 693 एकम 693, ये होगा। बचेगा कितना, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 जाके 0, 9 में से 6 जाएगा 3, 306। 9 उतारा तो कितनी बार जाएगा, अब 6 पंजे 30, अगर 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार लेकर चलते हैं। 4 बार कितना होगा, 4 बार होगा 4 तिया 12, 4 नम 36, 4 नम 36 और 1 37, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, कितना 9, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और 6, 6 में से 7 6 में से 7 तो नहीं जाएगा, 16, 16 में से 7 जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यही तो बचेगा 297। एक 9 और बचा हुआ, इस 9 को यहां लिखा तो इस 9 को यहां पर लिखेंगे, ये होगा। उसके बाद फिर इतना ही चलेगा 4 बार, 4 का मतलब है 2772, 2772 बचेगा कितना, 9, 9 में से 7 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 207, ये बचेगा हमारा शेषफल। ये हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा। हमसे पूछी है 5 अंकों की ही बतानी है, तो इसमें से इसे माइनस कर देते हैं कि 1 2 3 4 और 1 5, यही तो होगा। अब इस 5 में से हम घटाते हैं 207 को, 207 बचेगा कितना, ये बचेगा यहां पर 9, 9 में से 2 गया, 7 गया तो 2, 9, उसके बाद 9 में से 2 जाएगा 7 और 99। यह एक ऐसी संख्या आई जो 7, 9 और 11 तीनों से विभाजित होगी, लेकिन हमें प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचाना है, तो इसमें 3 और ऐड करेंगे। 3 और ऐड करने के बाद कितना होगा, 9 9 7 9 5, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148। 148 क्या कहता है, यह कहता है कि मान लीजिए x वह 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है। x क्या है, 148 में कहता है कि x एक 4 अंकों की संख्या है, x एक 4 अंकों की संख्या है। x क्या है, 4 अंकों की संख्या है, जिसे 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करने पर, जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। शेष कितना बचता है, प्रत्येक बार शेष, प्रत्येक का जो शेष बचता है वो 1 बचता है। कितना बचता है, 1 बचता है। अब कहता है यदि x का मान 2800 से 3000 के बीच है, यानी कि x बराबर जो है वो 2800 से 3000 के बीच है।
2800 से 3000 के बीच है, मध्य है, तो x के अंकों का योगफल क्या है? x के अंकों का हमें योग निकालना है। अब निकालेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए इनका एलसीएम। सबसे पहले हमें चाहिए इनका एलसीएम, तभी तो निकाल पाएंगे। तो निकालते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम। एलसीएम निकालने के मैंने बताया है, मैं तरीके आपको बताऊंगा जब हम एलसीएम एचसीएम को पढ़ेंगे। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। तो 6 से 6 भी जाएगा, 2 तिया 6 ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 ये भी कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 तो 2 आएगा, ये 5 आएगा और ये 7 आएगा। बस ये 3 4 बचेंगे, निकाल सकते हैं। 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 गुना 7 ये होगा हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 6 दूनी 12 पंजे 60, 7 6 7 42, 420 इस क्वेश्चन का क्या होगा? एलसीएम। अब पूछा है हमसे कि x का मान 2800 से 3000 के बीच हमें लेकर जाना है, जो इससे कटती है। अब इसमें अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूं, हमें चाहिए 2800 से 3000 के बीच हमें एक ऐसी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा जो ये 2800 से 3000 के बीच चली जाए। तो हम करेंगे 7 6 अंकों की लेते हैं, तो 6 0, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, 24 और 1 25। लेकिन ये तो 2800 से कम है, ये तो 2800 से कम है, तो हम 6 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम कितने की करेंगे? 7 की करेंगे। 7 0, 7 दूनी 14 हासिल 1 और 7 चौक 28 और 1 29, ये होगा 2940। 2940 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटती है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी कटती है। अब हमें चाहिए प्रत्येक स्थिति में एक शेष, प्रत्येक स्थिति में एक शेष चाहिए। तो एक इसमें और ऐड कर दो, एक और ऐड कर देते हैं इसमें। तो एक और ऐड करने पर कितना बनेगा? 29 41, 29 41। इसी के अंकों का योग हमसे पूछा है, तो 2 + 9 + 4 + 1, 2 9 2 11, 4 15 और 1 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, 149। 149 क्या कहता है? 149 कहता है, मान लीजिए x, ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है सेम ऐसा ही क्वेश्चन 149 है, ये आप लोगों को करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। 150 कहता है, मान लीजिए x वह एक छोटी संख्या है। x क्या है? वह छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। मैं कहता हूं 150 में 150 में कि x जो है एक ऐसी संख्या है जो 13 से पूरी पूरी कटती है, जो 13 से पूरी पूरी विभाज्य। लेकिन x को 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित करने पर अगर हम यहां पर तो शेष कुछ नहीं बचता, मैं कह सकता हूं यहां पर शेषफल 0 है, यहां पर शेषफल 0 है। लेकिन अगर मैं x को 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 और 12, 8 और 12 से विभाजित करते हैं, किया जाता है, तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। लेकिन यहां पर प्रत्येक से विभाग करने पर शेषफल कितना बचता है? यहां पर प्रत्येक से भाग करने पर शेषफल 2 बचता है। कितना बचता है? 2 बचता है। तो x के अंकों का योग निकालिए, x के अंकों का योग निकालिए। निकालते हैं, सबसे पहले हमें x का मान चाहिए। x का मान कैसे निकालेंगे? x का मान निकालेंगे इन सभी का एलसीएम लेकर। इन सभी का एलसीएम क्या होगा? निकालते हैं, 4 5 6 7 8 और 12, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मैंने सबसे बड़ी संख्या उठाई तो 12, 12 ही कम 12 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कट गया, 6 दूनी 12 पूरा पूरा कट गया, 4 तिया 12 पूरा पूरा चला गया। यहां बचेगा कितना? 5 और 7, 5 और 7 बचेगा। अब इतना बचने के बाद हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा? 12
पंजे 60, 60 दूनी 120 गुना 7, 12 सते 84, 840। इसका क्या होगा? एलसीएम होगा 840। इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचे। ये संख्या तो वह आई है जो 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से पूरी पूरी विभाजित है, लेकिन यहां प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचे तो दो भी बचाना है। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचेगा? दो। दो शेष हमें बचाकर चलना है तो कितना होगा? तो ये होगा 842। और ये 842 एक ऐसी संख्या है जो 13 से पूरी पूरी विभाजित है, जो 13 से पूरी पूरी विभाजित है। हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि हमसे यही पूछा है कि अंकों का योग, इसके अंकों का योग कितना होगा? यही x है, यही क्या है? x है। अगर मैं x को 13 से विभाजित करता हूं तो पूरी पूरी डिवाइड होगी। जैसे 13 6 78 बचेगा कितना? 78। यहां पर कितना बचना चाहिए? 8 6 62। 13 से तो नहीं कटती, तो हम और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? 4 5 इनसे विभाजित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम और क्या करेंगे? हमें और चाहिए, और देखना होगा थोड़ा सा, ताकि यह 13 से कट जाए। एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सॉरी 6 दूनी 12, 4 तिया 12, यहां 3 भी लेना होगा। 4 से तो पूरा पूरा चला गया, 4 तिया 12, 5 6 से भी चला गया, 6 दूनी 12, 7 8, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12, तो 7 दूनी 14, पंजे 70, 70 गुना 12, 12 सते 84, 840 ही आ रहा है, 840 ही आ रहा है। तो इसके अंकों का योग कितना आना चाहिए? आना तो चाहिए, इसके अंकों का योग आ रहा है 8 4 12 2 14, लेकिन 14 तो नहीं है ऑप्शन में। कहीं कुछ प्रॉब्लम है, चेक करते हैं एक बार। उसने कहा अगर मैं 13 से विभाजित करता हूं तो पूरी, लेकिन x को 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार दो शेष बचता है। ठीक है, बचता है तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम में ही कुछ प्रॉब्लम होगी। एलसीएम निकालते हैं तो 8 तिया 24, 8 तिया 24। अगर मैं यहां पर, चलो एलसीएम भी ठीक है, एलसीएम भी ठीक है, लेकिन कहा है छोटी संख्या लेनी है तो 8, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से, 3 0, 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25, 2520 हो गया। हाँ सही है, सही है, 2520। यानी एलसीएम में ही प्रॉब्लम है, हमें लाना चाहिए 2520, 2520, क्योंकि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 13 से डिविजिबल हो, जो 13 से डिविजिबल हो। अब इस 2520 में प्रत्येक शेष कितना बचेगा? 2, तो 2 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 2522। 2522 यही x का मान होगा और यह 13 से विभाजित भी होगी, क्योंकि हमें संख्या ऐसी चाहिए जो 13 से डिविजिबल हो। 13 से डिविजिबल होगी क्या? 13 एकम 13, 12 बचेगा, 12 13 एकम 13, 12 122 हो गया। अब 13 निम्न 117, फिर 5 तो 13 चौक 52, पूरा पूरा डिवाइड होगा तो x का मान हमसे पूछा है 2 + 5 + 2 + 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप एलसीएम दूसरे तरीके से भी निकाल कर देख सकते हैं, जैसे 4, क्या ये संख्या 4 से कटती है? 5 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, 8 से भी, 8 एकम 8 और 12 से भी। तो एलसीएम तो यही होगा, बस हमें यहां से संख्या आगे की निकालनी होगी कि कौन सी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। वह होगी इसका मल्टीपल ही, वह होगी इसका मल्टीपल ही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 151। और दोस्तों ये टाइप रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप रेलवे की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसके लिए, जिसे 16 24 72 84 से प्रत्येक से विभाजित करने पर 151 कहता है
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की कौन सी होगी जिसे 16, 24, 72, 84, 16, 24, 72, 84 ये दिया हुआ है, विभाजित करने पर प्रत्येक का शेषफल 15 बचे, यानी कि प्रत्येक बार शेष कितना बचना चाहिए, प्रत्येक का शेष बचना चाहिए, शेषफल 15 बचना चाहिए। ये 15 कहां यूज होगा, जब हम संख्या निकाल लेंगे उसके बाद हमें ऐड करना होगा। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा निकाल सकते हैं, मैंने यहां सबसे बड़ी संख्या उठाई, या 84 या 72 उठा लेता हूं, चलिए इसे रहने देते हैं, अभी 72 लेते हैं, 72, 72 से 72 कट गया, 24 तिया 72 ये भी चला गया, और 72 किसने 8 तिया 8 नम 72, तो 8 दूनी 16 भी कटता है, और 72 और किससे कटेगा। अब यहां पर देखते हैं 84, 84 एक ऐसी संख्या है जिसमें 72 आता हो, देखो एक बार 12, 12 सते 84, 12 छिक 72, तो 12 से कट जाएगा, कितना होगा, इसका एलसीएम निकाल दिया हमने, एलसीएम होगा हमारा 72 गुना 2 गुना 7, 72 गुना 2 गुना 7, या चलिए बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से निकालते हैं, बेसिक वाला ही ठीक रहेगा, 16, 24, 16, 24, 72, 84 ये दिया हुआ है, तो निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 2 अट्ठे 16, 2 से 12 बार जाएगा, 2 से 36 बार, 2 से 42 बार, फिर 2 से लेते हैं, 2 चौक 8, 2 से 6 बार जाएगा, 2 से जाएगा 18 बार, और 2 से 21 बार, फिर 2 से लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नम 18 और 21, उसके बाद 3 से लेते हैं, 2 ही कम 2, 3 ही कम 3, 3 तिया 9 और 3 सते 21, बस यहां तक काफी है, क्योंकि अब कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटती। लिखते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, दूनी 72, तिया और गुना 7, यही तो होगा, एलसीएम उतना ही आना है, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 24 तिया 24 दूनी 48, 48 तिया 48, 48 तिया करेंगे तो 3, 48 तिया तो 3 चौक 12, 120 और 24, 144 गुना 7, 144 गुना 7 मल्टीप्लाई करते हैं, 14 सत्ते 98, 980 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 140 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, कितना आएगा एलसीएम, 7 14 सत्ते 98, 980 और प्लस 28 कितना होगा 1008, ये इसका एलसीएम होगा, 1008 इसका एलसीएम होगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, वैसे निकालेंगे वैसे भी एलसीएम वही आना है, ऐसे निकालेंगे ऐसे भी एलसीएम वही आना है, तो कैसे भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो होगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 बार 9, 6 बार 9, ये होगा 6 बार 9 सॉरी, और इसे भाग लगाएंगे किससे, 1008 से, जो हमारा एलसीएम आया है, जो हमारा एलसीएम आया है उससे भाग लगाएंगे। लेकिन ये तो एक ऐसी संख्या आई है, हम मल्टीप्लाई कर कर भी देख सकते हैं, जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा है तो ऐसे भी निकालेंगे। 1008 9 बार चलेगा, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 0 और 9 कम 9, तो कितना बचेगा 7, 9 में से 7 गया 2, 9 का 9 927, उसके बाद ये 9 हमने यहाँ पर उतारा, अब कितना चलेगा, फिर 9 बार जाएगा 9072, 9072 कितना बचेगा 7 0 2, उसके बाद ये वाला 9 यहाँ पर लिया तो कितनी बार जाएगा 1000, 2 बार चल जाएगा, 2 बार 2016, 2016 यहाँ पर कितना बचेगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6, 63 शेष बचेगा, ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है शेष है 63, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है वह संख्या बतानी है 5 अंकों की, तो अब हम इस 63 को अगर इसमें से मैं घटा दूं, इसमें से मैं घटा दूं तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी 1 2 3 4 5, 63 को इसमें से माइनस कर दिया तो 9 में से 3 गया 6,
और 9 में से 6 गया 3, 999 ये संख्या आएगी। यह एक ऐसी संख्या है जो 16 से भी, 24 से भी, 72 से भी और 84 से भी डिविजिबल है, लेकिन प्रत्येक में 15 शेष नहीं बचता। भी 15 शेष बचाना है तो हमें इसमें 15 ऐड करना पड़ेगा। 15 ऐड करना पड़ेगा तो कितना होगा? 999, 3 और 1 4 और 1 5 और 1, ये हमारा आंसर होगा। यह एक ऐसी संख्या होगी जिसे अगर मैं 16 से भाग लगाऊं तो 15 शेष बचेगा, 24 से भाग लगाऊं तो 15 शेष बचेगा, 72 से लगाऊं तो 15 बचेगा, 84 से लगाऊं तो 15 शेष बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसीलिए यहां से पेपर में सवाल आता है। 152 152, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो, सबसे बड़ी संख्या कहा है जो 261 853 261 853 853 और 1221 को विभाजित करें, और 1221 को विभाजित करें। बड़ी से बड़ी पूछा है तो हमें निकालना है HCF। विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में कितना बचे? उसने कहा है कि प्रत्येक में 5 शेष बचे, 5 शेष बचे। अब प्रत्येक में 5 शेष बचाना है। सबसे पहले अगर मैं 5 माइनस कर लूं, उसके बाद इनका HCF निकाल दूं, उसके बाद इनका HCF निकाल दूं तो हमें आसान पड़ेगा। 5 इसमें से माइनस किया, 5 इसमें से माइनस किया, 5 इसमें से, और क्योंकि ये संख्याएं तो ऐसी है कि अगर मैं उस संख्या से इन्हें भाग करूं तो प्रत्येक में 5 शेष बचेगा, लेकिन हमने 5 माइनस कर दिया तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जिससे पूरी पूरी विभाजित होगी। तो यहां पर बचेगा 256, यहां पर 853 तो 848, 848 यही तो बचेगा 853। हाँ, यहां पर घटाया तो कितना? 1216, 1216। अब हमें देखना है कि इन तीनों संख्या को कौन डिवाइड करता है। मैंने बताया था HCF निकालने के 2 मेथड बताए, एक तो भाग विधि, एक भाग विधि, और एक बताया था डिफरेंस वाला मेथड, अंतर। तो अंतर लेकर चलते हैं 256 और 848 का, या मुझे दिखाई भी दे रहा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह 16 से डिविजिबल होगा। 256 16 से कटेगा, 18 से, 19 से, 17 से, किसी से नहीं कटेगा। तो HCF कितना होगा? HCF होगा 16। HCF ही इसने पूछा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आप 16 से भाग लगाओ तो 5 शेष बचेगा, 16 से भाग लगाओ तो 5 शेष बचेगा, 16 से भाग लगाओ तो 5 शेष बचेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। 153 153 ये कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 9 12 15 25 27 को पूर्णतः विभाज्य हो, वह हमें बतानी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले सबसे छोटी की बात आई है 5 अंकों की, तो सबसे छोटी संख्या मैंने बताया था जब सबसे बड़ी की बात करें जितने अंकों की कहेगा उतनी ही बार 9 लेंगे, और जब से सबसे छोटी कहेगा अगर 5 अंकों की कहा है तो 1 के बाद 4 जीरो, 6 की कहा है तो 1 के बाद 5 जीरो, वो सबसे छोटी होगी। अब क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 9 12 15 25, 9 12 15 और 25 और 25 और 27, ये 27 भी दिया हुआ है, 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है छोटी से छोटी जो इन सभी से विभाजित हो, कोई शेष ना छोड़े। निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 25 सेम रहेगा। उसके बाद 3 नम 27, उसके बाद फिर 3 से लेते हैं। 3 एकम 3, 4 और 5, उसके बाद 25 25 और 3 तिया 9, उसके बाद 5 से लेते हैं। 5 1 4, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 और 3, बस एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम कितना निकलेगा? 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 गुना 4 180, 180 पंजे 900, 900 तिया 2700, 2700 इस क्वेश्चन का क्या निकलेगा?
2700 इस क्वेश्चन का एलसीएम आएगा। लेकिन अब हमें बतानी है एक ऐसी संख्या 5 अंकों की, सॉरी हाँ 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जो इन सभी से डिविजिबल हो। तो सबसे छोटी संख्या, एक तरीका तो इसका बनता है ये कि 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होगी वह यह होगी। इसे हमें 2700 से भाग देकर निकालना होगा। या एक तरीका ये बनता है, दूसरा तरीका, कि 2700 में यहां पर किस अंक से गुना कर दूं, 2700 में किससे गुना कर दूं कि ये 5 अंकों की संख्या बन जाए। तो हम कर सकते हैं 27 चौक 4 से, 27 चौक 108, 108 और 2 जीरो 10,800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम दूसरे तरीके से भी निकालकर बताता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। हमें पता है सबसे छोटी संख्या कितनी है, 10,000। छोटी से छोटी संख्या होगी 10,000। अब इसे 2700 से भाग लगाइए, 2700 से इसे भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 27 तिया 81, 27 तिया 81 3 बार जाएगा, 27 तिया 81 3 बार, कितना 8100। ये होगा, बचेगा कितना 1900, यही तो बचेगा, निकाल सकते हैं 0091, 1900 बचा। ये शेष है, ये क्या है, ये हमारा बचा शेष, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। अब यहां से आपने देखा होगा अगर मैं इस 1900 को इसमें से घटा दूं, 10,000 में से घटा दूं, तो 10,000 में से अगर मैं एक भी कम कर दूं तो वह संख्या तो 4 अंकों की रह जाएगी। हमें चाहिए 5 अंकों की। तो 5 अंकों की बनाने के लिए मुझे 10,000 में कुछ जोड़ना होगा। तो एक्स्ट्रा तो मैं नहीं जोड़ सकता, एक्स्ट्रा तो मैं नहीं जोड़ सकता। तो हम जोड़ेंगे क्या, हम जोड़ेंगे 2700 और 1900 का डिफरेंस। 2700 1900 का डिफरेंस कितना होता है, 800। इस 800 को हम 10,000 में जोड़ेंगे तो 10,000 प्लस 800 तो कितना बनेगा, 10,800। 10,800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या ऐसे करिए, या फिर अपने दिमाग से सोचिए कि यहां पर कितने से गुना करो कि ये 4 अंकों की बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। 154 154 में कहता है माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 12 15 24, जिसे 8 12 15 24 15 24 25 और 40 25 और 40 और 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल प्राप्त होता है। प्रत्येक बार जो शेषफल बचता है वो 7 बचता है। वो कितना बचता है, 7 बचता है, 7 बचता है। यदि x को 19 से विभाजित किया जाए, अब x हमें लेनी है छोटी से छोटी संख्या, तो हमें निकालना क्या होगा, इनका एलसीएम। जब इनका एलसीएम हम निकालेंगे, 2 से निकालते हैं, 2 चौक 8, 2 छक 12 15, 2 से जाएगा 12 बार, 25, 2 से जाएगा 20 बार। उसके बाद फिर 2 से लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15, 2 छक 12, 25 और 2 ढाई 20। फिर 2 से लेते हैं एक बार और, 2 एकम 2, 3, 15, 2 तिया 6, 25 और 2 पंजे 10। अब यहां पर 3 से लेते हैं, 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 25 और 5, 25 और 5। अब 5 से लेते हैं तो 5, 1, 1, 5 एकम 5, 1, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। एलसीएम कितना होगा, ये होगा 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, पंजे 120, 120 पंजे 600। 600 इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा, सॉरी इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा, 600। अब क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है कि 600 आया, क्वेश्चन में पूछा छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे
19 से विभाजित करने पर यह संख्या तो ये आई है कि इन सभी से विभाजित होगी, लेकिन हमें प्रत्येक स्थिति में 7 भी बचाना है, तो 7 भी बचाना है। 7 इसमें मैं ऐड कर देता हूं तो कितना होगा, ये होगा 607। 607 607 एक ऐसी संख्या है, इन सभी में से किसी से भी भाग दो तो 7 शेषफल छोड़ेगी। लेकिन अगर मैं, उसने कहा कि x को 19 से विभाजित करने पर विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। अगर मैं ये मान किसका आया, x का, और इस संख्या को अब किससे भाग लगाना है, अब इसे भाग लगाना है 19 से, तो 19 से भाग लगाते हैं इसको। 19 से 607, 19 से मैंने इसे भाग किया 19, 19 तिया 57, यहां बचेगा कितना 3, 10 में से सॉरी 57 57, तो 3 और 7, 19 ही कम 19, बचेगा कितना 18। 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर यह संख्या 18 शेष छोड़ेगी, 18 शेष छोड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155, 155 की तरफ। 155 में कहता है कि x 70,000 और 75,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है। x बराबर 70,000 से 75,000 के बीच, 75,000 के बीच छोटी से छोटी वह संख्या है जिसे 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर 225, 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 61 शेषफल प्राप्त होता है। प्रत्येक में शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल होता है 61, 61 शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फिर संख्या निकालेंगे तो एलसीएम 25 से डिवाइड करता हूं, 25 निम्न 225, 25 गुना 10 250, 25 से डिवाइड करेंगे 25 ही कम 25, 25 ही कम 25, यही आने वाला है। मल्टीप्लाई कीजिए एक बार, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 25 गुना 9 गुना 10 और गुना 11, गुना 11। 25 गुना 10 250, आसान बनाते हैं 250 और 11 निम्न 99, तो 2500 में से हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो 25,000 माइनस 1, ये होगा 25,000 माइनस 250, 25,000 माइनस 250, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 24,750, ये इसका एलसीएम होगा। अब हमें चाहिए क्या, 70,000 से 75,000 के बीच x का मान चाहिए, तो x का मान कितना निकलेगा, हम निकाल सकते हैं कि इसमें 24,750 में कितने की मल्टीप्लाई कर दूं कि यह संख्या किससे डिविजिबल हो जाए, किससे सॉरी डिविजिबल इनसे भी डिवाइड हो और 70,000 से 75,000 के बीच आए, तो हम कह सकते हैं 24 या 72, 3 से गुना कर दूं, 3 से गुना करने पर यह संख्या इसके बीच पहुंच जाएगी, तो 0 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1 22, 24 या 72 और 2 74, 74,250 वह संख्या होगी जो इनसे डिविजिबल होगी, ये x का मान होगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति में 61 शेष भी छोड़ती हो तो 61 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, 61 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 75,000 से ज्यादा चली जाएगी, कितनी चली जाएगी 75,000 से ज्यादा, 61 नहीं जाएगी। ऐड करते हैं, ये होगा 1 1 6 और 5 11 हासिल, 1 2 और 1 3, तो ये होगा 74,311, ये हमारी संख्या निकलकर आएगी। हमसे पूछा है इसका योग, तो 7 और 4 11, 3 14 और 2 16, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 का, क्वेश्चन नंबर 155। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है, 156 156, क्वेश्चन नंबर 156 कहता है कि माना x 56,000, ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया है, ये आप लोगों को
करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, 157, 157, 157 में क्या कहता है कि 3820, 4672, 3820, 4672, 4672, 6163, 6163 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है जब 1035 से x को विभाजित किया जाता है। अगर मैं कहूं इन सभी को x से डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड करते हैं, x से, ठीक है, तो शेषफल समान रहता है। लेकिन जब 1035 को x से विभाजित किया जाता है, जब 1035 को x से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भागफल ज्ञात करें। हमें यहां पर भागफल निकालना है, भागफल निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले चाहिएगा x का मान, और x क्या होगा, HCF, HCF हमें निकालना है। x क्या है, HCF, और उस HCF से फिर इसे भाग देंगे तो हमें भागफल निकालना है। निकालते हैं। इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, या तो आप बाई ऑप्शन, या तो बाई ऑप्शन या बिना ऑप्शन के। कैसे करेंगे, डिफरेंस लेकर, तो अंतर से करते हैं। अंतर से, अंतर कितना होगा, 2, यहां हुआ 2, 7, 7 में से 2 गया 5, 5, 16, 16 में से 8 जाएगा 8, 852। यहां पर डिफरेंस कितना होगा, ये निकालते हैं, ये कितना होगा, 3, 13 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, और 6, 16, 16 में से 7 जाएगा 9, 11, 11 में से 5, सॉरी 16, 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यही तो होगा। 6, 16 में से 7 जाएगा 9 बचा, 10, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और 5 में से 1 बचेगा, ये होगा। अब हमें देखना है कि यह संख्या किससे डिविजिबल है। हम इसे ले सकते हैं 213 गुना 4, 213 गुना 4, इसे ले सकते हैं 213 गुना 7, 213 गुना 7। मैंने देखा 213 यहां भी है, 213 यहां भी है, तो HCF कितना होगा, HCF होगा 213, 213, 213 होगा। अब 213 HCF है तो हम कर सकते हैं, जब 213 यहां पर HCF होगा तो 1035 को HCF 213 से भाग लगाते हैं। 213 से कितनी बार जाएगा, 13 चौक 52, 4 बार, 5 बार तो जाएगा नहीं, 13 चौक 52 और 4 दूनी 8, 852 बार। माइनस करेंगे 10 में से 5, वो 5 में से 2 जाएगा 3, 13, 13 में से 5 जाएगा 8, 183। इस क्वेश्चन का शेषफल बचेगा। शेषफल कितना होगा, 183। पूछा है क्वेश्चन में कि भागफल, भागफल कितना आएगा, भागफल आया 4, तो भागफल पूछा है 4, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमसे शेषफल नहीं पूछा, इस बार भागफल पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ। 158, 158 क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 72 और 96 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष हो। तो हम कह सकते हैं कि 72 और 96 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो इसका एलसीएम निकालना है 158 में कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। प्रत्येक में शेष कितना प्राप्त करना है, 5 प्राप्त करना है। और छोटी से छोटी निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 छक 72, 12 अट्ठे 96। उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 गुना 4, 72 गुना 4 कितना होगा, 72 गुना 4। तो ये एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 72 गुना 4, 7 चौक 28, 280 और 4 दूनी 8, 80 और 8 88, 288, यही तो होगा 288 एलसीएम होगा। और पूछा है क्वेश्चन में तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 और जोड़ दो, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना, 293 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ। 159, 159 क्या कहता है, यह कहता है कि 800 और 900 के बीच आने वाली वह संख्या कौन सी है जिसे या 34 से या 51 से विभाजित करने पर 19 शेष प्राप्त होता है।
19 शेष प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन में कहा है कि 34 से या 51 से, दोनों में से किसी भी एक संख्या से विभाजित करने पर शेष कितना बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए 19। शेष कितना बचना चाहिए? 19। संख्या होनी चाहिए 800 से 900 के बीच। संख्या कितनी होनी चाहिए? संख्या 800 से 900 के बीच होनी चाहिए। हम निकाल सकते हैं। 51 से ज्यादा आसान पड़ेगा हमें, हमने लिया 51 से विभाजित करते हैं। 51 गुना 2, 51 गुना 2 तो कितना होगा? 102। 102, 51 गुना 2 102 होगा। अब जब 102 हमारा आ गया, अब 102 में कितने से गुना कर दूं? 102 में कितने से गुना कर दूं कि 3 अंकों की संख्या आ जाए। अगर 51 से 51 तो विभाजित होगा, मैंने कहा 102, 102 से और आसान पड़ेगा, मैंने कहा यहाँ पर 5 तो नहीं ले सकता, 4 लेता हूं, 4, क्योंकि 800 से 900 के बीच हमें संख्या निकालनी है। तो 4 दूनी 8, 0 और 4 एकम 4, 408। कितना आया निकलकर? 408। तो ये तो नहीं ले सकते, तो 8 लेते हैं, 8 सॉरी 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 816 आ गई। लेकिन ये 816 वह है जो 51 से पूरी पूरी कटेगी। अब हम क्या ले? 34 से भी कटेगी। हम क्या लेंगे? हमें चाहिए 19 शेष, तो प्लस 19 और ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? 9 और 6 15, 2 और 1 3, 835। 835 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। क्या कहता है? 160 नंबर कहता है जब संख्या 5054, 160, जब संख्या 5054, 5906, 5906 और 7397 को बड़ी से बड़ी संख्या 7397 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल समान होता है। x के अंकों का योग बताना है, HCF निकालना है। HCF निकालकर उसके अंकों का योग हमें बताना है। निकाल सकते हैं डिफरेंस से। डिफरेंस कितना होगा? 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 8, 8 का 8, 852। यहाँ पर कितना आएगा? 7, 7 में से 6 जाएगा 1, 9, 9 में से 9 का 9, 3, 13 में से 9 जाएगा 4 और 6 में से 5 जाएगा 1। ये तो सेम सवाल हुआ दोस्तों। इसे हम ले सकते हैं 213 गुना 4, इसे ले सकते हैं 213 गुना 7। तो HCF कितना आया? 213। 213 इस क्वेश्चन का HCF आया। हमसे पूछा है इसके अंकों का योग। अंकों का योग कितना होगा? 3 और 1 4 और 2 6। 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161। 161 में कहता है माना x 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है। 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। प्रत्येक का शेष कितना बचता है? प्रत्येक का जो शेष है वो कितना बचता है? 4 प्राप्त होता है। प्रत्येक का शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो हमें पहले एलसीएम निकालना होगा। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा ट्रेंड में है दोस्तों, आजकल ज्यादा आते हैं। तो हम निकालते हैं यहाँ पर सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं? 3 से। 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 और 3 सते 21। अब 7 से करते हैं तो 5, 2, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 निकाल सकते हैं। 3 पंजे 3 सते 21, 21 पंजे 105, 105 दूनी 210। एलसीएम कितना आएगा? 210। एलसीएम आया 210। अब पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि x 5 अंकों वाली संख्या है। x क्या है? ये x नहीं है, x है हमारी 5 अंकों की संख्या। x 5 अंकों की संख्या है। जब x 5 अंकों की संख्या है तो हमें निकालना होगा या तो 210 में ऐसे किसी अंक से गुना करो कि ये 5 अंकों की संख्या बन जाए, या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? वो होगी ये 1 के बाद 4 0, और उसे 210 से भाग लगाएंगे तो हम यहां से 5 अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कितनी बार? 210 से भाग लगाते हैं। 210
100 पे तो जाएगा नहीं, 1000 पे चलाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 निम्मा 189, ये तो ज्यादा हो जाएगा 8 बार, 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168, 1680, ये तो बहुत ज्यादा होगा। तो 21 पंजे 105, 21 चौक 84, सॉरी 21 चौक 84, 840, जीरो 10 में से 6 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, 160, उसके बाद ये जीरो 1600, 21 से कितनी बार चलेगा, 21 अट्ठे 168, तो यहां पर हम चला सकते हैं कितनी बार, 7 बार, 21 सत्ते 147, 1470, जीरो 3 6 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 130 एक्स्ट्रा शेष बचेगा। अब 130 शेष बचेगा, अगर मैं इसमें से एक भी घटा दूं तो संख्या 4 अंकों की रह जाएगी, हमें चाहिए 5 अंकों की, हमें चाहिए 5 अंकों की। तो 5 अंकों की लाने के लिए मैंने बताया आपको कि 210 और 130 का डिफरेंस निकालकर इसमें जोड़ देना है। 210 और 130 का डिफरेंस कितना होगा, 80, 80 का डिफरेंस, और 80 को हम इसमें जोड़ देंगे तो संख्या क्या आएगी हमारी, ये आएगा 10,000 और प्लस 80, तो 10,080 तो होगा हमारी एक ऐसी संख्या जो इन सभी से पूरा पूरा कटेगी। लेकिन अब 4 शेष भी बचाना है तो प्लस 4 और ऐड करो तो 0084, यह x का मान होगा, यह क्या होगा, x का मान होगा। पूछा है x के अंकों का योग, तो निकाल सकते हैं 8 और 4 12 और 1 13, 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1 + 8 + 4, तो 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 क्या कहता है 162 में, 162, 162 में कहता है कि 162 कहता है 7897 8110, 7897 8110, 8110 और 8536, 8536, 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में समान शेष रहता है x के अंकों का योग। फिर HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, अंतर से, अंतर कितना होगा, 10, 10 में से 7 जाएगा 3, यहां बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहां बचेगा कितना 7, 7 में से 8 जाएगा 1, 7 में से सॉरी नहीं नहीं नहीं, यहां देखते हैं 10, 10 में से 7 जाएगा 3, 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहां बचा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, 2, यही तो बचेगा 213। अब यहां पर निकालते हैं कितना डिफरेंस होगा, 6, 6 का 6 और 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, ये आ गया। तो हम इसे ले सकते हैं 213 गुना 2 और ये होगा 213 गुना 1, 213 गुना 1, तो HCF कितना आएगा 213। पूछा क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग पूछा है, तो 3 और 1 4 और 2 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है 162। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163, 163, 163, 163 कहता है, 163 कहता है माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 955, 1027 और 1075 को विभाजित किया जाता है, जिसमें 955, 1027 और 1075 को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में समान शेष प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा x का गुणक या फैक्टर नहीं है, हमें ये बताना है। सबसे पहले हमें इसमें भी HCF निकालना है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों डिवाइड होते हैं। डिफरेंस से करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा 7, 72, यहां से करेंगे तो कितना आएगा 5, 15 में से 7 जाएगा 8, 7, 6, 6 में से 4 ये 2। अब हम निकाल सकते हैं डिफरेंस कितने का आएगा, हम इसे लिख सकते हैं 24 गुना 2, 24 गुना 3 और 24 गुना 2, 24 गुना 2, तो HCF कितना आएगा 24, 24, 24 ही तो आएगा, 24 आएगा। अब उसने कहा है कि प्रत्येक मामले में समान शेष बचे, समान शेष बचे, तो HCF आया 24, तो आंसर कितना होगा
निम्न में से कौन सा x का फैक्टर नहीं है? तो x आया 24। अब 24 जिस संख्या से नहीं डिवाइड होता वही हमारा आंसर होगा। 24 एक ऑप्शन है इसमें, हमने कहा कि ऑप्शन नंबर ए 6 से भी 24 डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, यह भी आंसर नहीं होगा। 8 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 16 से 24 डिवाइड नहीं होता, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 164, क्वेश्चन नंबर 164 या 164। 164 की बात करता है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे जो 3, 5 और 9 से विभाजित करने पर 164 जिसे 3, 5, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में यहां पर हमें शेष दिया हुआ है। शेष कितना बचता है? शेष बचता है यहां पर 2 शेष बचता है। तो इनका एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, या डायरेक्टली 3 से डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3, 5 और 3 तिया 9, निकल गया एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 3, या डायरेक्ट निकाल लेता हूं, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, एलसीएम आएगा 45। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी कितनी होती है, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। और 999 को हम 45 से भाग लगाते हैं, तो 45 दूनी 90, यहां बचेगा 9, फिर 9 उतारा, 45 दूनी 90, कितना शेष आया? 9 शेष आया। ये 9 एक्स्ट्रा है, तो इस 9 को हम इसमें से घटा देंगे, ये होगा 9 माइनस 9, तो कितना बचेगा? 990। ये 990, लेकिन शेष कितना बचना चाहिए? 2, तो 2 और ऐड करेंगे तो 2 992 होगा। 992 पूछा है क्वेश्चन में संख्या, यही तो होगी 992 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। ये हमारे इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 165 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। 165 ये कहता है कि जब 860, 1712 और 3263, 860, 1712 और 3203 को 2 अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है, 2 अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है। प्रत्येक में शेषफल कितना आ रहा? प्रत्येक का जो शेषफल है वो y आता है, y आता है। यदि 2x प्लस y को, इसने कहा है 2x प्लस y को p गुना क्यों गुना r स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, जहां p, q और r अभाज्य संख्याएं हैं। p, q और r अभाज्य संख्याएं हैं। तो p प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा? p प्लस क्यू प्लस आर का मान कितना होगा, हमसे ये पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा सॉल्यूशन है, जैसा जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसा ही आप करते जाइए। कैसे करेंगे? सबसे पहले इनका डिफरेंस लेते हैं। HCF कितना आएगा? 2, 11 में से 6 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 6, 16 में से 8 जाएगा 8। अब यहां पर लेते हैं कि 3 में से 2 जाएगा 1, 10 में से 1 जाएगा 9, 1, 11 में से 7 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1। अब HCF तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि HCF क्या होगा। यहाँ पर हम इसे ले सकते हैं 213 गुना 4। अभी ऐसे में कई क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, तो 213 गुना 7 बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये आया 213 गुना 4, 213 गुना ये, लेकिन ये तो 3 अंकों की संख्या है, हमें चाहिए 2 अंकों की संख्या। उसने कहा है कि x जो है, x बराबर 2 अंकों की संख्या है, x 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो x का मान 2 अंकों की संख्या लेना होगा। 213 को और तोड़ना होगा, 3 और 3 से कट जाएगा, तो 3 से 21 और गुना 3, तो हम ये ले सकते हैं। यानी कि x का जो मान होगा वो 71 होगा। x का मान कितना होगा? 71 होगा। अब जब x का मान 71 है
x का मान तो हमें पता चल चुका है, कितना है 71 है, x का मान 71 है। अब हम y का भी निकाल सकते हैं। y का कैसे निकालेंगे, किसी भी एक संख्या को x से विभाजित कर लो तो y का शेष निकाल कर y का मान आ जाएगा। तो निकालो, x मैंने लिया सबसे छोटी संख्या 860 को 71 से विभाजित किया, 71 एकम 71 बचेगा कितना 5 और एक 150, ये सॉरी ज्यादा चल सकता है, 71 71 इतना ही तो बचेगा, 150 हो गया। अब दो बार चलेगा 142, माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 8 शेष। शेष कितना बचेगा 8। हम कह सकते हैं कि ये जो शेष आया ये किसका मान है, ये y का मान है। आप चेक कर सकते हैं y का मान कितना आया 8, x का मान कितना है 71। अब हम निकाल नहीं सकते क्या, 2x प्लस वाई को उसने क्या लिखा है 2x प्लस वाई, उसने कहा है 2x प्लस वाई को p क्यों और r स्क्वायर लिखा जाता है। तो हम कर सकते हैं 2x प्लस वाई को p गुना क्यों गुना r स्क्वायर लिखा जाता है। और p क्यों r अभाज्य संख्याएं हैं। पहले x का मान निकालते हैं, 2 गुना 71 प्लस 71 प्लस 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और एक वो सॉरी 2 सत्ते 14, 142 प्लस 8 बराबर किसके होगा, ये होगा p गुना क्यों गुना r स्क्वायर के। ये होगा 150 के बराबर p गुना क्यों गुना r स्क्वायर। 150 बराबर है 150 बराबर p गुना क्यों गुना r स्क्वायर। अब यहां पर क्या मान ले लूं, या तो 150 के फैक्टर कर लेता हूं, मैं कर ही लेता हूं, इसके फैक्टर करते हैं तो हम लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 तिया 150, आ गया मान पी क्यू आर का। हम कह सकते हैं यहां पर आर स्क्वायर हुआ है तो आर का मान तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर, फिर 2 पी का मान और 3 क्यू का मान। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछा है P प्लस क्यों प्लस R, आराम से निकाल सकते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5, 5 और 5 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों IB में पूछा हुआ है। और दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज एक पूरा टाइप कंप्लीट किया। आगे छोटे छोटे टाइप होंगे जो हम आगे ही खत्म करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।